जून की शदीद गर्मी में लाल रंग के रेशमी लिबास में अब उसे उलझन हो रही थी और उस पर हाथों में भरी चूड़ियाँ गुलबंद और कानों में लंबे आवेज़े उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। आधे घंटे से वो कमरे में बैठी थी मगर वो अब तक नहीं आए थे। एक गहरा सांस लेकर उमैमा कमरे का जायज़ा लेने लगी। काफ़ी देर तक कमरे को निहारती रही मगर जब कमर बुरी तरह अकड़ गई तो पीठ को दबाते उसने घड़ी की जानिब देखा। 10 बज चुके थे। अब तो जिस्म में ख़ारिश होने लगी थी। जहन में आया ज़ेवर उतार दूं, मगर अपने मेहरबान के लिए सजी थी, कैसे ये हार सिंगार उतार देती। मगर कब आएंगे? इतना वक्त हो गया है, इतनी गर्मी है, पसीने से बुरा हाल हो गया है। उमैमा ने पल्लू से पसीना पोंछते खुद कलामी की। मेरा मेकअप तो ख़राब नहीं हो गया, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अचानक अपने गुलबंद को ठीक करते वो बुड़बुड़ाई थी। अच्छी? उमैमा, क्या इस उम्र में भी ये सब तुम पर अच्छा लग सकता है? खुद का जवाब भी हासिल था और थोड़ी देर पहले अपने ऊपर कसे जुमले उसे याद आने लगे। किस तरह सब मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये उमैमा को कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। 45 साल की उम्र में सुर्ख जोड़ा कौन पहनता है? ये पड़ोसन जमीला थी। हाँ ना, और इस पर ये भारी भरकम जेवर, माना कि पहली शादी है, मगर फिर भी कुछ तो ख्याल होता। इतने भारी जिस्म पर यह पहनावा कैसा लगेगा? हमने तो कहा था, मगर सुमैया भी ना मानती कहाँ है। अब देखो सबके चेहरों पर तमस्खर वाज़े है। उमैमा को देखकर उस पर यह गहरा मेकअप तौबा है। सुमैया की भाभी सबा ने हंसते हुए कहा, कमाल साहब कौन से सजीले नौजवान हैं जो ये सब करने की ज़रूरत थी। रिश्तेदारों का बस नहीं चल रहा था कि उमैमा के दिल को चीर ही डालें, मगर वो खामोश ज़ुबान पर कुफ्र डाले बैठी थी और अंदर ही अंदर आंसू पी रही थी। सबा भाभी, माना उमैमा बाजी की शादी में थोड़ी ताख़ीर हो गई, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं रही होगी। कमाल भाई की दूसरी सही, मगर उमैमा बाजी की ये पहली शादी है और हर लड़की का अरमान होता है अपनी शादी पर सजना। वो तो बहुत मना कर रही थी, मगर मैं चाहती थी बाजी हार सिंगार करें। सुमैया जो कब से रिश्तेदारों के तबसरे सुन रही थी, बिल आखिर बोल ही पड़ी। और फिर उमैमा से उसको दिली मोहब्बत थी कि वो कभी भी सुमैया के लिए रवायती नन नहीं बनी थी और सुमैया दिल से उसकी इज्जत करती थी। अरे अगर इतना ही ख्याल था तो वक्त पर क्यों ना ब्याह दिया उमैमा को? और वैसे भी अब तो तुम्हें अपने बेटों के ब्याने की तैयारी करनी चाहिए थी। बानो चाची कहाँ चुप रहने वाली थी। हम भी तो ये चाहते थे कि बाजी की जल्दी शादी हो जाए, मगर किस्मत में अभी लिखी थी। और रही बात मेरे बेटों की, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए भी बेहतर सोच रखा होगा। हाँ ठीक कहती हो, शुक्र करना चाहिए, वरना बेचारी शबनम उमैमा की शादी की ख्वाहिश दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। बानो चची ने अफसरदगी से कहा, मैं अभी आती हूँ। सुमैया को उनकी बातों से कोफ्त होने लगी तो वहाँ से चली गई। वैसे ये रिश्ता करवाया किसने? बानो चाची तुम तो जानती होगी। हाँ, परवेज़ के जानने वाले हैं, बस उन्हीं के ज़रिए ये रिश्ता हुआ। सुना है 3 दुकानें हैं मार्केट में कपड़े की, अच्छा कारोबार है। इस उम्र में भी नसीब खुल गया, ऐश करेगी। सबा ने कुड़ते हुए कहा, अरे ऐश क्या करने हैं बेचारी ने, जिस उम्र के हिस्से में है इसमें तो बस बीमारियां ही घेरे रखती हैं। खैर चलो ज़रा कमाल साहब को भी देख लें। रुखसती हुई तो आबदा के कहने पर सब बाहर की जानिब चल दिए, क्योंकि जनाना और मर्दाना अलग था। बाहर गली में मर्दों का इंतज़ाम था और घर में जनाना का। अरे वाह, किस्मत खुल गई उमैमा की। देखने में तो कमाल साहब गबरू लग रहे हैं। बस अच्छी गुजर जाए बेचारी की। इस उम्र में शादी हुई है तो थोड़ा मुश्किल होगा गुजारा, मगर अल्लाह मालिक है। सलमा ने देखते कहा, ये अनोखी शादी ही थी। सबको ताज्जुब था कि इस उम्र में किसी लड़की बल्कि औरत की शादी होना हैरत की बात थी। लोगों की बातें सुनकर उमैमा पशेमान सी हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये शादी करके उसने गलती की है। उसने कहा भी था, मगर परवेज़ और सुमैया ने समझाकर उसे तसल्ली दे दी थी कि ये फ़ैसला दुरुस्त है और अम्मा अब्बा भी यही चाहते थे, इसलिए वो मान गई थी। ताख़ीर उमैमा की वजह से नहीं हुई थी कि उसे ना किसी शहज़ादे की ख्वाहिश थी। वो तो कुछ इसका मोटापा और कुछ उसकी किस्मत थी। जो भी देखने आता वो वापस पलट कर ना आता। अगर कुछ लोग राज़ी भी हो जाते तो जहेज़ बीच में आ जाता। और नीलम के वालिद की छोटी सी परचून की दुकान थी। तमाम हालात मिलकर तातीर का सबब बने और वक्त निकलता चला गया। फिर सबको उसकी उम्र से मसला होने लगा। वो तो सुमैया अच्छी औरत थी जिसकी कोशिश की वजह से आज उमैमा का घर बस गया था। दरवाजे पर हुई दस्तक से वो हाल में लौटी थी।
खुशनुमा एहसास से हथेलियों पर पसीना फूट पड़ा था। वो मज़ीद सिमट कर सीधी हो बैठी। अस्सलामु अलैकुम उमैमा, कैसी हैं आप? बेड पर बैठते कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, उमैमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जवानी में देखे ख्वाबों की आज तकमील हुई थी। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि इस उम्र में मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी शादी करने की। कमाल ने हंसते हुए बात शुरू की। यकीन करें, मैं भी यही सोच रहा था, मगर क्या करूं, बच्चों के आगे किसकी चलती है। 6 माह पहले ही दोनों बेटियों आरफा और अंजुम की शादी की है। आपको मालूम तो होगा। जी, उमैमा ने सर हिलाते कहा। यकीन करें, इनकी ज़िद के आगे हार मानना ही पड़ी। ये बच्चे खूब जानते हैं वालिदैन को कैसे राज़ी करना है। इनकी शादी करते ही मेरे पीछे पड़ गईं कि पापा आप भी शादी कर लें, अकेले हो गए हैं, कोई होना चाहिए जो आपके साथ रहे, तन्हाई बांटे। बहुत मना किया, 50 साल में भला कौन शादी करता है, मगर ना मानी। मजबूरन उनकी बात मुझे माननी पड़ी, और मुझे यकीन है आपने भी मजबूरन ही ये शादी की होगी। मेरी तरह ठीक कह रहा हूँ ना? कमाल बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। अब वो सुन सी हो गई, दिल पर ज़र्ब सी लगी थी। बताएं ना। जी परवेज़, बमुश्किल थूक निकलते उमैमा ने कहा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं और हुसन आरा की यादें हैं। आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मगर कमाल ने गहरा सांस लेते कहा। उमैमा ने नज़र उठाकर सवालिया नज़रों से कमाल की जानिब देखा। मैं 15 सालों से तन्हा रहने का आदी हूँ। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी, उमैमा समझ चुकी थी कमाल का इशारा। अच्छा, आप भी थक चुकी होंगी और मैं भी अब सोना चाहता हूँ। ये बराबर वाला कमरा मेरा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दीजिएगा। 2 मुलाजिम हैं घर में, इनसे कह दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। कमाल कहते उठ खड़े हुए और वो एक लफ्ज़ भी ना कह सकी। फिर से सजाए ख्वाब चिकनाचूर हो चुके थे। कई ख्वाब जो रिश्ते के हवाले से देखे थे, उनकी तकमील अधूरी रह गई थी। कमाल ने तो इतना हक भी नहीं दिया था कि एक कमरे में एक साथ रह सकते। तो तुमने क्या सोचा था उमैमा? तुम दुल्हन बनकर आ रही हो तो तुम्हारा इस्तकबाल फूलों से होगा। कमाल की ज़िंदगी में कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं। अब आंसू टूटकर गाल पर फिसला था। मगर इस उम्र में तन्हाई के साथी की ज़रूरत तो होती है। मैं साथी तो बन सकती हूँ ना? कमाल ने कहा ना, वो तन्हा हैं, वो मोहब्बत ना करें, मैं तो वफ़ा कर सकती हूँ। सिंगार मेज़ पर अपने जेवर रखती वो फैसला कर रही थी, कुछ रिश्ते यकतरफ़ा भी होते हैं और कुछ सिंगार अधूरे।